गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बड़े अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू कर ही रहे होंगे। लास्ट क्लास में आप लोगों को याद होगा कि हम लोग मैट्रिसेस में एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन किया गया था और एक्सरसाइज 3.1 के इंट्रोडक्शन के बाद जैसा कि हमारा अपना एक शेड्यूल होता है कि हम लोग सबसे पहले किसी भी एक्सरसाइज को जब सॉल्व करने जाते हैं तो सबसे पहले उसको इंट्रोडक्शन करते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद उसके एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे और एग्जाम्पल्स के बाद उसके एक्सरसाइज पे आएंगे। तो क्योंकि मैट्रिसेस चैप्टर में जो कि थर्ड आपका चैप्टर है उसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है, तो आज जरूरत है हमें उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइजेस पर क्वेश्चंस जो हैं उनको सॉल्व करने के। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले मैं एग्जांपल्स लेता हूं और इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे। एग्जांपल सॉल्व करने का एक फायदा जानते हैं, एग्जामिनेशन में भी क्या होता है ना बेटा कि टीचर्स लोग ये तो जानते हैं कि हर बच्चे ने, हर स्टूडेंट ने एक्सरसाइज सॉल्व की ही होगी। एग्जाम्पल्स पर स्टूडेंट्स का ध्यान थोड़ा सा कम जाता है, इसलिए टीचर्स लोग भी क्या करते हैं ना, एग्जाम्पल्स से क्वेश्चन रख देते हैं आपके एग्जामिनेशन में। इसलिए भैया जरूरी है कि हम लोगों के एक्सरसाइज के साथ साथ एग्जाम्पल्स भी सॉल्व किए जाएं। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सरसाइज 3.1। सबसे पहला एग्जाम्पल आपके सामने है, तो मैं पढ़ता हूं, आप भी ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए अच्छे से। ओके, लिखा हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन वर्कर्स इन 3 फैक्ट्रीज, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। क्वेश्चन को पढ़ के एक बात पता चल रही है कि हमारे पास मतलब कहीं पर भी 3 फैक्ट्रीज हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। इन फैक्ट्रीज में वर्कर्स काम करते हैं, कुछ हर फैक्ट्री में कुछ मेन वर्कर्स हैं और कुछ वुमेन वर्कर्स हैं। उसमें एक टेबल बना के दी गई है, उसकी एक इंफॉर्मेशन हमको दी गई है। मैं इसको डिटेल लेता हूं कि फर्स्ट फैक्ट्री जो है उसमें 30 मेन वर्कर्स हैं और 25 वुमेन वर्कर्स हैं। ओके, सेकेंड फैक्ट्री जो इसमें 25 मेन वर्कर्स हैं, 31 वुमेन वर्कर्स हैं। थर्ड फैक्ट्री में 27 मेन वर्कर्स वर्क करते हैं और 26 वुमेन वर्कर्स वर्क करती हैं। आई होप कि ये डाटा समझ में आ गया होगा। आगे लिखे, रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अ 3x2 मैट्रिक्स। जो भी ऊपर इंफॉर्मेशन आपको दी गई है उसे एक 3x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स में आपको रिप्रेजेंट करना है, पहला काम। दूसरी चीज, व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड द सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट। ये भी बताना है कि जो थर्ड रो और सेकंड कॉलम में एंट्री है उसका मतलब वो क्या एंट्री है। थर्ड रो और सेकंड कॉलम में जो भी आएगी उस एंट्री का वैल्यू आपको बताना है कि कितना होगा। ओके, तो चलो सॉल्व करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले देखिए, जैसे कि आपने देखा कि 3x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है, तो सबसे पहले आपको याद करिए, हम एक जनरल रिप्रेजेंटेशन बना लेते हैं 3x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का। तो यहां पर मैं लिखना चाहूंगा जनरल रिप्रेजेंटेशन, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x2। ये आप देखिए किस तरीके की आएगी अगर 3x2 ऑर्डर की हम कोई मैट्रिक्स बनाएंगे तो। ठीक है, वो कुछ इस तरीके की होगी, A11, A12, A21, A22, यहां पर A31, A32। ये आप देखिए, इसमें आप देख सकते हैं 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। ओके, तो ये एक ऐसी मैट्रिक्स है, जनरल रिप्रेजेंटेशन है जिसका ऑर्डर 3x2 का है। अब इन जो ये नंबर्स दिए मेन वर्कर्स का, वुमेन वर्कर्स का, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फैक्ट्रीज में, इनको हमें इसी पे रख देना है बस। लेट दिस मैट्रिक्स इज A, सो A इज इक्वल टू, ये नंबर्स आप लिख सकते हैं, तो ये यहां पर 30 मैं लिख देता हूं, यहां पर 25, दिस इज 25 एंड दिस इज 31, दिस इज 27 एंड दिस इज 26। ये फर्स्ट फैक्ट्री के लिए है, ये सेकंड फैक्ट्री
में जो वर्कर्स वर्क करते हैं उनके लिए है, ये थर्ड फैक्ट्री में जो वर्कर्स वर्क करते हैं उनको रिप्रेजेंट करती है। यहां पर ये जो लाइंस रिप्रेजेंट करती है ये मेन वर्कर्स को रिप्रेजेंट करती है, मेन वर्कर्स। और ये वाला जो कॉलम है ये वुमेन वर्कर्स को रिप्रेजेंट करती है, वुमेन वर्कर्स। तो एक काम तो मैंने कर लिया यहां तक, जिसमें ये डाटा जो था, ये जो भी इंफॉर्मेशन थे इसको 3x2 के मैट्रिक्स में हमें रिप्रेजेंट करना था, वो मैंने कर दिया है। अब व्हाट इज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड द सेकंड कॉलम? तो हमको एंट्री पता लगानी है जो थर्ड रो और सेकंड कॉलम में हो। तो एंट्री इन द थर्ड रो, एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम, सेकेंड कॉलम। आप जो मैट्रिक्स बनाई गई है उसको आप देखिए और थर्ड रो और सेकेंड कॉलम में जो एंट्री है उसे हमको पता लगाना है। थर्ड रो देखिए, दिस इज फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो। दिस इज फर्स्ट कॉलम एंड दिस इज सेकेंड कॉलम। तो थर्ड रो और सेकेंड कॉलम में कौन सी एंट्री है ये आप देख सकते हैं। सो 26 इज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड द सेकेंड कॉलम। So this is 26 and now this is our answer for the second part of this question. Okay, तो ये क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 1 था, इसमें दो मुझे चीजें करनी थी। एक तो मुझे रिप्रेजेंट करना था मैट्रिक्स 3x2 का बना के, आप यहां पर उसके ऑर्डर को मेंशन कर सकते हैं। दूसरी चीज थर्ड रो और सेकंड कॉलम में जो एंट्री है उसकी वैल्यू कितनी है वो भी आपको बतानी थी, तो वो 26 के बराबर आ गई है। ओके, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी इसमें, डिफिकल्टी नहीं थी। तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2। ओके, एग्जांपल नंबर 2 पे है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स। अगर किसी मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट्स है, मतलब एक मैट्रिक्स आपको बनानी है ऐसी जिसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 होने चाहिए। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, इसके कितने तरह के पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। मतलब साफ है कि आपको 8 एलिमेंट्स दिए गए हैं और उन 8 एलिमेंट्स से आपको डिफरेंट टाइप की मैट्रिसेस को फॉर्मेशन करना है, डिफरेंट टाइप के मैट्रिसेस को फॉर्म करना है आपको। अब बताना यह है कि उनके ऑर्डर्स क्या होंगे। ठीक है, किस ऑर्डर के मैट्रिसेस हम 8 एलिमेंट्स से बना सकते हैं, दिस इज आवर क्वेश्चन। तो उसके लिए मैं एक चीज आपको याद दिलाता हूं, आपको याद होगा एक फॉर्मूला आपको बताया गया था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ये एक फॉर्मूला आपको बताया गया था, मैं इसी फॉर्मूले से स्टार्ट करना चाहूंगा। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, total number of elements is equal to number of rows multiplied by number of columns, number of columns। ये एक फॉर्मूला बताया गया था कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में रो नंबर और कॉलम नंबर से मल्टीप्लाई आप करवा देते हैं तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको मिल जाते हैं। तो आप देखिए हमारे क्वेश्चन में मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, वी हैव 8 एलिमेंट्स इन आवर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स, हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 दे दिए गए हैं, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की कॉम्बिनेशन हमें बनाने हैं। अब आप सोचिए नंबर ऑफ रोज को आपको ऐसा रखना है और नंबर ऑफ कॉलम्स को आपको ऐसा रखना है कि दोनों का जो प्रोडक्ट हो वो 8 आ जाए। अब ये काम कितनी तरह से आप कर सकते हैं ये देख सकते हैं आप। सबसे पहले मैं ये कर सकता हूं, मैं इसको अगर 1 लिख लूं और इसको 8 लिख लूं तो देखो 1 इंटू 8 करेंगे तो भी 8 आ जाएगा। मैं ये काम ऐसे भी कर सकता हूं कि मैं इसको 8 कर लूंगा और मैं इसको 1 कर लूंगा, ऐसे भी हो सकता है। तो अगर मैं किसी मैट्रिक्स में 8 रोज कर लूं और 1 कॉलम कर लूं तो भी उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 रहेंगे। मैं ये काम ऐसे भी कर सकता हूं कि मैं नंबर ऑफ रोज को 2 कर लूंगा, नंबर ऑफ कॉलम्स को 4 कर लूंगा। अगर किसी मैट्रिक्स में 2 रोज कर लें और 4 कॉलम्स कर लें तो बड़ी इजीली तब भी मल्टीप्लिकेशन 8 आ जाएगा। हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर किसी मैट्रिक्स में 4 रोज कर लें और 2 कॉलम्स कर लें तब भी तो दोनों का प्रोडक्ट 8 आएगा। अब
8 लाने के लिए मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा हम कुछ और कर पाएंगे। इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। आप 3 से बना नहीं सकते, 4 से बना चुके हैं हम लोग, 5 से बनेगा नहीं प्रोडक्ट 8। तो इतने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं, बस यहीं से हम अपना जवाब दे सकते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा जो पूछा गया था क्वेश्चन में, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। सो द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, किस किस ऑर्डर की हम डिटरमिनेंट या मैट्रिक्स बना सकते हैं 8 एलिमेंट्स से। तो पहली हम बना सकते हैं 1 into 8 ऑर्डर की, या तो हम बना सकते हैं 8 into 1 ऑर्डर की, या तो हम बना सकते हैं 2 into 4 ऑर्डर की, और या फिर हम बना सकते हैं 4 into 2 ऑर्डर की। तो हम कम से कम 4 ऑर्डर्स के मैट्रिक्स को बना सकते हैं 8 एलिमेंट्स से लेकर के। सो दीज आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। भाई ऑर्डर में आपको क्या बताना होता है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, यही तो बताना रहता है। तो वही हमने यहां से पता लगा लिया। ऐसे और भी क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे, तो जो एक्सरसाइज में ऐसे और भी क्वेश्चंस मिलेंगे उनको भी हमें इसी तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 3 आप देख सकते हैं। एग्जांपल नंबर 3 पे कंस्ट्रक्ट अ 3 into 2 मैट्रिक्स whose elements are given by aij is equal to 1/2 modulus of I minus 3j। कंस्ट्रक्ट अ 3 into 2 मैट्रिक्स। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपको एक 3 into 2 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। अगेन वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 2 इन विच वी हैव 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। ओके, तो और ऐसा बनाना है जिसके एलिमेंट्स का एक जनरल एड्रेस आपको दे दिया गया है, एक जनरल एलिमेंट आपको दे दिया गया है aij इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस ऑफ I माइनस 3j। ये एलिमेंट का एक जनरल एड्रेस आपको दे दिया गया है। ओके, तो देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले मैं ये जनरल एड्रेस यहां पर देखो नोट कर देता हूं। एक्चुअली लिखा हुआ है पर मैं भी लिखता हूं, उससे एक रियल फील आता है कि नहीं हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये किसी भी एलिमेंट को निकालने का एक जनरल एड्रेस है, ये हमारी हेल्प करेगा। 3 into 2 मैट्रिक्स के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे उनके एड्रेस के अकॉर्डिंग हम उनकी वैल्यू पता लगा लेंगे यहां से। कैसे, तो सबसे पहले 3 into 2 मैट्रिक्स बनाएंगे। लेट देयर बी अ मैट्रिक्स, लेट देयर इज अ मैट्रिक्स, let there is a matrix A of order 3 into 2. So A will be equal to what will be? It's a general representation. Its a general representation will be A11, A12, A21, A22, A31, A32. This is a matrix of order 3 into 2 and this is general representation. अब अगर आपको 3 into 2 का मैट्रिक्स बनाना है, उसके एलिमेंट का एक एड्रेस उन्होंने यहां दे दिया है आपको, तो इसका यूज करके आपको ये मैट्रिक्स बनानी है। बहुत सिंपल है, आपको करना ये है, देखिए बड़ा आसान है कि अगर ये मैट्रिक्स बेटा आपको बनानी है तो उस मैट्रिक्स को बनाने के लिए वी नीड A11, A12, A21, A22, A31, A32। हमें ये एलिमेंट्स चाहिए। अब ये एलिमेंट्स आप कहां से फाइंड आउट करने जाएंगे? तो ये एलिमेंट्स आप यहां से फाइंड आउट करने जाएंगे, ठीक है? तो यहां से निकालेंगे। सबसे पहले मैं फाइंड आउट करने चल रहा हूं A11। मैंने बोला A11 ये सब निकालने हैं मुझे, ये सब फाइंड आउट करने हैं और उसके लिए मुझे इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो जब आप इसकी कंपैरिजन करोगे A11 से, देन यू विल गेट दैट इन प्लेस ऑफ I वी हैव टू पुट 1 एंड इन प्लेस ऑफ J वी हैव टू पुट 1। मतलब I और J दोनों की जगह पर हमने 1 1 ही लिखना है। फिर से देख लीजिए, AIJ है, वहां A11 है। जब इसकी कंपेयर करोगे तो I को 1 लेना है, J को भी 1 लेना है। देखते हैं तो फिर कैसे निकलेगी वैल्यू इसकी। I की जगह पर 1 लेना है मुझे, तो 1/2 लिखेंगे। मॉड्यूलस ऑफ I को 1 लेना है -3
और j की जगह पर भी मुझे 1 लिखना है। अभी आप देख सकते हैं बेटा, दिस इज 1/2, 1 माइनस 3, देखो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3 आएगा, 1 माइनस 3 करेंगे तो ये -2 आ जाएगा। ठीक है, अब -2 का अगर मॉडुलस निकालेंगे आप -2 का, तो वो +2 आ जाएगा। -2 का मॉडुलस +2, +2/2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो a11 की जो वैल्यू होगी वो 1 के इक्वल आ जाएगी। अब हम a12 निकालना चाहते हैं, देखिए a12 निकालिए, a12। अब फिर से इससे कंपेयर करेंगे तो i को 1 लेना है आपको और j की जगह पर 2 आपको दिख रहा होगा, तो y की जगह पर 1 और j की जगह पर 2 लेना है। तो 1/2 मॉडुलस ऑफ 1 माइनस 3 और j को 2 लिख देना है। सॉल्व करते हैं इसको, देखिए दिस इज 1/2, 1 माइनस 3 2 जा 6, ऐसे आ जाएगा। तो 1/2, 1 में से 6 माइनस कर देंगे, -5 आएगा और -5 का मॉडुलस +5 बनेगा, तो +5/2 ये a12 की वैल्यू आ जाएगी आपकी। इसके बाद हमें और देखिए, हमें a21 निकालना पड़ेगा, a21। फिर आप इससे कंपेयर करो, i को 2 लेना है, j को 1 लेना है, तो 1/2 i की जगह पर 2 लेना है और j की जगह पर 1 लिखना है मुझे। तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे, दिस इज 1/2, 2 माइनस 3, 2 में से 3 माइनस करोगे तो -1 आएगा और -1 का मॉडुलस +1 रहेगा, +1/2। इस तरह से a21 की जो वैल्यू आएगी वो a1/2 आ जाएगी। फिर हमको a22 भी फाइंड आउट करना है, a22। अब फिर से इससे इसकी कंपेयर करो, i को 2 लिखना है, j को भी 2 लिखना है, तो 1/2 i को भी 2 लिखना है और j को भी हमने 2 लिखना है। तो a22 इज इक्वल टू 1/2, 2 माइनस 6 करेंगे, 2 माइनस 6। अब 2 में से 6 अगर माइनस करेंगे तो -4 आ जाएगा और -4 का जो मॉडुलस होगा वो +4 आएगा और +4/2 कर देंगे तो 2 बन जाएगा बेटा। तो a22 इज इक्वल टू 2 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये करना है हमको कि a31 हमको फाइंड आउट करना है। देखो a31 के लिए कंपेयर करो, i की जगह पर 3, j की जगह पर 1, तो 1/2 i को 3 लेना है और j को हमको 1 लेना है। यहाँ 3 माइनस 3 बनेगा और दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह से a31 की वैल्यू 0 आ जाएगी। अभी फाइनली a32 हमें बनाना है, तो इससे कंपेयर करोगे, i को 3 लेना है, j को 2 लेना है, तो 1/2 i की जगह पर 3 लेना है, j की जगह पर 2 लेना है। तो ये a32 इज इक्वल टू 1/2, दिस इज 3 माइनस 3 2 जा 6, 3 में से 6 को माइनस करेंगे, -3 आएगा और -3 का जो मॉडुलस होगा +3 बन जाएगा। इस तरह से a32 की वैल्यू बन जाएगी 3/2। तो देखिए हमने ये सारे एलिमेंट a11 निकाल लिया, a12, a21 बना लिया, a22 बना लिया, a31 निकाल लिया, a32 निकाल लिया। अब इसकी मदद से हम ये मैट्रिक्स बना सकते हैं बड़ी आसानी से। देखिए, सो द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स मैं यहीं पर बना देता हूं। ये एलिमेंट इसको मैं हटा देता हूं, जनरल रिप्रेजेंटेशन है एलिमेंट का, यहां लिखा हुआ है, तो मैं यहीं पर लिख देता हूं आपका आंसर। ठीक है, आंसर आंसर है कंस्ट्रक्ट 3 into 2, सो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। बस इसी में आपको वैल्यूज लिख देनी। देखो a11 की वैल्यू बेटा कितनी आई थी, 1, a12 की वैल्यू 5/2 है, तो ये 5/2, a21 की वैल्यू आई है 1/2, a22 की वैल्यू आप देख रहे हैं यहां पर 2, a31 की वैल्यू यहां पर आप देख रहे हैं 0 और a32 की वैल्यू आप देख रहे हैं 3/2। ये 3 into 2 का वो मैट्रिक्स है जिसका कोई भी एलिमेंट इस इक्वेशन से बनाया जा सकता है। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। ऐसे और भी क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में भी मिलेंगे, वहां पर भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने का मौका मिलेगा। तो अगर यहां पर आपको चीजें समझ में आ जाती हैं तो एक्सरसाइज में आप बड़ा आसान हो जाता है इन सबको करना।
तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, एग्जाम्पल नंबर 4 पे आप देखेंगे बेटा, ये एग्जाम्पल नंबर 4 आपका दिखाई दे रहा है। इस एग्जाम्पल नंबर 4 पे हम देख रहे हैं कि दो मैट्रिसेस हैं और दोनों मैट्रिसेस आपस में एक दूसरे के इक्वल दी गई हैं। एक ये मैट्रिक्स है, एक ये मैट्रिक्स है। दोनों मैट्रिसेस बता दिया गया है कि बोथ द मैट्रिसेस आर इक्वल टू ईच अदर। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एक्स वाई जेड। इसमें जो भी अननोन क्वांटिटीज आप देख रहे हैं जैसे कि ए बी सी एक्स वाई एंड जेड, इनकी वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। ओके, तो दो मैट्रिसेस हमें इक्वल दी गई हैं और हमें उसमें से आए हुए जो कांस्टेंट है उनकी वैल्यूज निकालनी है। इसमें आप जानते हैं जब दो मैट्रिसेस इक्वल दी जाएंगी तो आपका कौन सा रूल लगेगा? आपने एक्सरसाइज 3.1 के इंट्रोडक्शन में एक चीज पढ़ी हुई थी, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस मैं आपको याद दिला देता हूं। देखिए यहां पर इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस में आपको बताया गया था कि टू मैट्रिसेस आपस में इक्वल हो सकती हैं, देयर मस्ट बी सम कंडीशंस। नंबर 1, देयर ऑर्डर शुड बी सेम, देयर ऑर्डर शुड बी सेम, उनके जो ऑर्डर होने चाहिए वो सेम होनी चाहिए। नंबर 2 आपको बताया गया था देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी सेम, देयर corresponding elements, their corresponding elements should be same, उनके जो corresponding elements हों उन्हें भी आपस में सेम रहना चाहिए। ये दो कंडीशंस आपको बताई गई थी। अब यहां पर बात ये है कि इन्होंने तो ऑलरेडी हमको ये दे ही दिया है कि दो मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल हैं, करके दिया। तो बस मुझे करना क्या है, ऑर्डर शुड बी सेम। चेक कर लो ऑर्डर दोनों का सेम है, ये भी 3 into 3 का मैट्रिक्स है, वो भी 3 into 3 का मैट्रिक्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑर्डर से। तो दूसरा जो पॉइंट है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी सेम, उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हो वो इक्वल होने चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करके और बड़ी आसानी से एक्स वाई जेड ए बी सी जो भी मुझे बनाना है सब बन जाएगा यहां पर। तो चलिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करना शुरू करते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मीनिंग आप समझते हैं, जैसे ये वाला एलिमेंट 0 के इक्वल करना है, इस एलिमेंट को 6 के इक्वल करना है, इस एलिमेंट को इसके इक्वल करना है, इस एलिमेंट को इसके इक्वल करना है, इस वाले एलिमेंट को हम इसके इक्वल करेंगे और इस वाले एलिमेंट को हम इसके इक्वल करेंगे। दीज आर द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब जो एलिमेंट यहां से जिस एड्रेस का उठाएंगे वही एड्रेस का एलिमेंट वहां से भी हम ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले x + 3 इज इक्वल टू 0 करेंगे। x + 3 इज इक्वल टू 0। आप कैलकुलेट कर लीजिए, 3 को उधर भेज देंगे तो x विल बी इक्वल टू -3। ये x की वैल्यू आ गई। देखिए इसके बाद दूसरा ले लेते हैं, z + 4 इज इक्वल टू 7। z + 4 इज इक्वल टू 7। यहां से बेटा 4 उधर भेज देंगे, 7 में माइनस हो जाएगा, तो 7 में 4 माइनस हो जाएगा, z विल बी 3। z की वैल्यू 3 के इक्वल आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद ये 2y - 7 इज इक्वल टू 3y - 2। ये मैं लिख लेता हूं, 2y - 7 इज इक्वल टू 3y - 2। इसको कैलकुलेट कर लेना है। आप देखो इसमें इसको मैं उधर भेज देता हूं, -2 इधर ले आता हूं, ये -7 -2 इधर आके +2 बन जाएगा। राइट साइड में 3y पहले से है, 2y इधर से लेफ्ट साइड से राइट में जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। -7 + 2 दिस विल बिकम -5 एंड 3y - 2y दिस इज y। सो y की वैल्यू कितनी आ गई, -5 के इक्वल आ गई। तो हमने x भी बना लिया, देखो z भी बना लिया और y भी बना लिया। अब हम क्या बनाना चाहिए, इसको इक्वल कर दो, a - 1 को -3 के इक्वल कर दो। तो a - 1 इज इक्वल टू -3। इसमें -1 को अगर आप उस साइड में भेज देते हैं तो ये -1 राइट पे जाके प्लस हो जाएगा और -3 + 1 कितना बना लेगा, -2 बना लेगा। ओके, इसके बाद ये 0 को आप 2c + 2 के इक्वल कर दीजिए, तो 2c + 2 इज इक्वल टू 0। कलर चेंज कर लेता हूं थोड़ा तो आपको आसानी होगी उसको समझने में।
2c प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2c प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले ये 2 राइट साइड पे भेज दीजिए, देन 2c विल बी इक्वल टू -2। c के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, उधर डिवाइड में आ जाएगा, तो c की वैल्यू -1 आ जाएगी। 2 से -2 को डिवाइड करोगे ना, -1 आ जाएगा। इसके बाद हमने ये करना है कि एक लास्ट b-3 को 2b प्लस 4 के इक्वल कर दीजिए। 2b प्लस 4 के इक्वल करना है मुझे b-3 को। बेटा इस b को आप लेफ्ट में ले आइए, 4 को राइट में भेज दीजिए। 2b ऑलरेडी लेफ्ट साइड में है, b धरा के माइनस हो जाएगा। -3 ऑलरेडी राइट साइड में है, 4 राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। इस तरह से बेटा आप देख सकते हैं 2b माइनस b, ये जो 2b माइनस b आप देख रहे हैं ये b हो जाएगा, और -3 -4 ये -7 हो जाएगा। तो आपने देखा हमने x भी बना लिया, z बना लिया, हमने y बना लिया, हमने a बना लिया, हमने c बना लिया, हमने b बना लिया। अब हम चाहें तो हम अपने आंसर को लिख सकते हैं। आंसर a की वैल्यू कितनी आई है, देखो a की वैल्यू आई है -2, b की वैल्यू कितनी आई है आप देख सकते हैं, b की वैल्यू है -7, c की वैल्यू कितनी है, यहां पर आप देखिए c की वैल्यू -1 है, और इसके बाद x की वैल्यू हमने बनाई थी -3। y कितना आया है, y की वैल्यू बेटा यहां आप देख सकते हैं -5 आई हुई है, और z की वैल्यू बनाई है हमने, आप देखिए ये +3 बनाई हुई है। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये पूरा हमारा आंसर हो गया, जिसमें से a b c x y z हमने सारी वैल्यूज यहां पर बना ली है। एंड आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस का हमने रूल यहां पर यूज किया है, जो कि एक्सरसाइज 3.1 के इंट्रोडक्शन में आपको बताया गया था। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको जरा सा भी कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे, ठीक है। मैं रिपीट कर दूंगा उस क्वेश्चन को। एग्जाम्पल नंबर 5 पे आ जाते हैं। दिस इज अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। आप देख सकते हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। ये एक इक्वेशन दी गई है और इस इक्वेशन की हेल्प से आपको ए बी सी और डी ये फाइंड आउट करने हैं बेटा। यहां पर फिर से दो मैट्रिसेस हैं, बोथ द मैट्रिसेस आर इक्वल टू ईच अदर, देन अगेन वी हैव टू यूज अ रूल दैट देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी सेम, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम करेंगे तो आप देखिए कैसे सेम करेंगे। इसको हम 4 के इक्वल करेंगे तो इसको -3 के, इसको हम 11 के इक्वल करेंगे तो इसको 24 के, बिकॉज दीज आर द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिसेस। तो आप कर लीजिए। सो अकॉर्डिंग टू द इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, according to the equality of two matrices, according to the equality of two matrices, two matrices की इक्वलिटी से a to a plus b will be equal to 4, और दूसरा आएगा a minus 2b is equal to -3. Let this is equation number 1 and this is equation number 2. हम इन इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे और a और b की वैल्यूज फाइंड हो जाएगी। सिमिलरली यहां पर इसको आप देख सकते हैं, 5c minus d is equal to 11 and the last one is 4c plus 3d is equal to 24. This is equation number 3 and this is equation number 4. अब ये जो इक्वेशंस है ना, इनको आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है और सॉल्व करके ए बी सी डी की वैल्यूज आपको मिल जाया करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए, तो मैं यहां लिख देता हूं सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। देखो, इसको सॉल्व करिए। तो इसमें हम सॉल्व कैसे करेंगे? हम ऐसा करेंगे कि जो हमारी इक्वेशन 1 है ना, उस इक्वेशन 1 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 में ऐड कर देंगे। देखो ऐसे, इक्वेशन नंबर 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, जो भी मिलेगा
उसे हम इक्वेशन नंबर 2 पे ऐड कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 में 2 से मल्टीप्लाई करिए, दिस विल बिकम 4a प्लस दिस इज 2b, ये 2 4 जा 8, इसमें ऐड कर देना है मुझे, तो a माइनस 2b इज इक्वल टू 3। ऐड कर देंगे तो प्लस 2b से माइनस 2b कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आई एम सॉरी, ये माइनस 3 है बेटा यहाँ पे। अब ये 4a प्लस a, ये कितना हो गया 5a, और 8 में से 3 माइनस हो गया तो 5 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो a की वैल्यू 1 आ गई। अब हम सॉल्व कर सकते हैं, a की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 पे पुट कर देंगे तो b आ जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। सबसे पहले इक्वेशन 1 को आप नोट करिए, 2a प्लस b इज इक्वल टू 4। तो a को हमें 1 लिखना है, यहां पर 1 आया था ना a की वैल्यू, प्लस b इज इक्वल टू 4। 2 1 जा 2 हो जाएगा, फिर 2 उधर जाके 4 में माइनस हो जाएगा, तो b की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आई थी 1 और b की वैल्यू 2, तो a और b तो पता लग गए। अब इस c और d हमको मालूम करने हैं, ठीक है। अब इनको सॉल्व करना पड़ेगा मुझे, तो ये इक्वेशंस को मैं सॉल्व कर लेता हूं। देखिए, इसको लिख लेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को हम सॉल्व कर लेते हैं। अब तो इक्वेशन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, इसमें भी एलिमिनेशन मेथड लगाना पड़ेगा। तो इसमें भी मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं और उसके बाद इसमें ऐड कर दूंगा। तो देखिए इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, और जो भी आएगा उसे मैं इक्वेशन नंबर 4 में ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए 3 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 15c, ये हो जाएगा माइनस 3d, और ये 11 3 जा 33 आ जाएगा। और मुझे इक्वेशन 4 से ऐड कर देना है, तो 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 24। माइनस 3d से प्लस 3d कैंसिल, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 19c, ये आ जाएगा 7 3 2 5। 19c इज इक्वल टू 57, देन c इज इक्वल टू ये 57 19 अपॉन में आ जाएगा, c इज इक्वल टू 19 3 जार 57, तो c की वैल्यू 3 आ गई। अब ये c की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 पे पुट कर देते हैं, तो यहां पर लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ c, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 3, इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 ये है बेटा हमारा 5c माइनस d इज इक्वल टू 11। इसमें c की जगह मुझे 3 लिखना है, तो 5 इंटू 3 माइनस d इज इक्वल टू 11। ये d उधर भेज दीजिए, 11 इधर ले आइए, इधर 5 3 जार 15 हो जाएंगे, माइनस 11 इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू d। इस तरह से d की वैल्यू 15 माइनस 11 कितना हो जाएगा 4। तो आपने देखा कि हमारी जो a की वैल्यू थी, मैं इसको देखिए आपको हाईलाइट कर देता हूं, a की वैल्यू कहां निकली थी, ये हमारी a की वैल्यू आ गई थी। ये b की वैल्यू हमने बना ली है, यहां पर कहीं हमने c की वैल्यू बनाई थी, आप देखिए ये, और ये हमने बना ली d की वैल्यू। तो हमें जो फाइंड आउट करना था, आप देखिए अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन हमें लिखा था a b c d की वैल्यूज फाइंड आउट करिए, तो वो वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर लिया है। आप चाहें तो इसको अलग से आंसर करके आप लिख सकते हैं। आंसर a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू d इज इक्वल टू a इज 1, b की वैल्यू हमारी 2 आई है, c की वैल्यू आप देख रहे हैं यहां पर 3 आई हुई है, और d की वैल्यू आप देख रहे हैं 4 आई है। तो a 1 2 3 4, वाओ सीरियल में नंबर आ गए, देखो a b c और d की वैल्यू। आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी,
एग्जाम्पल नंबर 5 ये आपका सॉल्व हो गया। अब आप एक्सरसाइज पर आ सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 5 के बाद हम लोग अभी एक्सरसाइज पर आ सकते हैं। तो देखिए ये एक्सरसाइज 3.1 हमारी आ गई। एक्सरसाइज 3.1 में फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें एक मैट्रिक्स दी गई है और सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको ये बता दूं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आप देख सकते हैं 4 into 4 का है, क्योंकि इसमें 4 रोज है। ओ आई एम सॉरी, इसमें आप काउंट करिए 1 2 3। मुझे ये दिखा ना, मुझे 4 लगा। 1 2 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं, तो इसका जो ऑर्डर आएगा वो 3 into 4 का आएगा। रोज 3 है और कॉलम्स इसमें कितने हैं? 4। अब जैसे इसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं इससे रिलेटेड। नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, मतलब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो मैं यहां पर सॉल्व कर देता हूं। देखिए द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ द मैट्रिक्स। आप देखिए ऑर्डर बताने के लिए नंबर ऑफ रोज बताने पड़ते हैं इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। यहां पर 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। आप ऐसे काउंट करके देखें, ये रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है, ये रो नंबर 3 है, और ये आप देखिए कॉलम नंबर 1 है, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 4। तो इस तरीके से इसका जो ऑर्डर आएगा वो 3 into 4 का ऑर्डर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 देखिए, पार्ट 2 में क्या दिया गया है, क्या हमसे पूछा जा रहा है। लिखा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आपसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे गए हैं। आप याद करिए द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने का हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था। द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला मैंने बताया था, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। ये नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम का जब प्रोडक्ट कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएगा। सो 3 4s are 12। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कि एलिमेंट्स कितने होंगे टोटल। इसमें आप ऐसे भी काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एलिमेंट्स आपको मिलेंगे। थर्ड पार्ट आप देखिए, थर्ड पार्ट में उन्होंने पूछा है कुछ चीजें। राइट द एलिमेंट्स A13 A21 A33 A24 A23। मुझे कुछ एलिमेंट्स निकालने हैं। जैसे मैं पहले नोट कर लेता हूं A13, ये एलिमेंट निकालना है। फिर मुझे निकालना है A21 निकालना है। फिर मुझे एलिमेंट निकालना है A33 निकालना है। फिर इसके बाद मुझे करना है A24 फाइंड आउट करना है, और उसके बाद मुझे A23 निकालना है। तो यहां मैं कर दूंगा। अब आप देखिए A13 मीन्स ये रो नंबर है और ये कॉलम नंबर है। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट पड़ेगा। आप देखिए फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम ये एलिमेंट आएगा। रो नंबर 1 कॉलम नंबर 3 ये एलिमेंट आ जाएगा 19। ओके, यहां पर रो 2 रहेगी, कॉलम 1 रहेगा। रो नंबर 2 कॉलम नंबर 1, तो रो नंबर 2 ये है और कॉलम नंबर 1 ये है। दोनों को अगर इंटरसेक्शन पॉइंट देखेंगे तो 35 पर पड़ेगा। इस तरीके से ये एलिमेंट हमारा 35 आ जाएगा। A33 रो नंबर 3 है, कॉलम नंबर 3 है। रो थर्ड है, कॉलम भी 3 है, उस पे जाना है आपको। ये 3 नंबर रो है, कॉलम 3 यहां पर देखो, रो 3 ये आएगी, कॉलम 3 ये आएगा। दोनों का इंटरसेक्शन कहां पर पड़ेगा आपको, दोनों का कॉमन पॉइंट कहां पड़ेगा, -5 पे। तो A33 वाली जो एंट्री है वो -5 के इक्वल आएगी। A24 बनानी है, आई एम सॉरी, A24 मीन्स सेकेंड रो फोर्थ कॉलम। ये सेकेंड रो है और ये फोर्थ कॉलम है। दोनों का कॉमन पॉइंट अगर निकालने जाएंगे तो मुझे 12 मिल जाएगा। तो सेकेंड रो फोर्थ कॉलम कितना आएगा, 12 के इक्वल आ जाएगा। इसके बाद लास्ट में A23 बनाना है, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम वाली जगह पर मुझे 5/2 मिलेगा। तो ये 5/2, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से फर्स्ट पार्ट ये मैंने कर दिया, सेकेंड पार्ट ये कर दिया। आप देखिए जो थर्ड पार्ट है वो यहां पर आपको मिल जाएगा। सारी एंट्रीज मैंने निकाल के आपको दिखा दिया है एंड आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा। क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं,
मैट्रिक्स वगैरह एक बार अगर आपको समझ में आनी स्टार्ट हो गई तो इसके क्वेश्चंस बड़े आसान होते हैं, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पे है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। उन्होंने पूछा है कि अगर एक मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं तो उसमें कितने पॉसिबल ऑर्डर्स के मैट्रिसेस आप फॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने पूछा व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, और क्या होगा अगर मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट्स कर लिए जाएं, 13 एलिमेंट्स ले लिए जाएं, तब क्या होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ऐसा क्वेश्चन आप याद करिए, हम लोग अभी लगाए हैं, एग्जांपल में सॉल्व किए। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें 24 दिया गया है, हमें उसके पॉसिबल ऑर्डर्स बताने हैं। मैं फिर से वही फॉर्मूला यूज करूंगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ये अब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास कितने हैं, 24। हमको इनके कॉम्बिनेशन बनाने हैं कि 24 रो नंबर और कॉलम नंबर ऐसे लेने हैं उनका प्रोडक्ट 24 के बराबर आ जाए। तो उसके लिए मैं ऐसे भी कर सकता हूं, 1 इंटू 24 कर सकता हूं, या तो मैं 24 इंटू 1 भी कर सकता हूं। 1 और 24 करोगे तो भी 24 आएगा, 24 इंटू 1 करोगे तो भी 24 आ जाएगा। अब हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम 2 इंटू 12 भी कर सकते हैं। आप देखिए तब भी 2 इंटू 12 करोगे तो भी 24 आएगा, और हम 12 इंटू 2 भी कर सकते हैं तो भी 24 ही आपको मिलेगा। और देखिए हम 3 इंटू 8 करेंगे तो भी तो हमको 24 मिलेगा बेटा, और अगर हम 8 इंटू 3 कर देंगे तो भी तो हमें 24 मिलेगा। इसके बाद हम चाहें तो 4 इंटू 6 कर देंगे तो भी हमें 24 मिल जाएगा, और अगर हम 6 इंटू 4 करते हैं बेटा तो भी हमें 24 मिलेगा। इसके बाद 7 से मिलेगा नहीं, 8 में आके मिलेगा, तो 8 का हम ऑलरेडी बना चुके हैं, देखिए उसके बाद बना चुके हैं सारे, आप जिसका भी देखोगे जाके। तो इतने पॉसिबल ऑर्डर्स के आपको मैट्रिसेस बन सकते हैं 24 एलिमेंट्स से। तो हम क्या लिख सकते हैं इसके आंसर में, इसका आंसर लिख सकते हैं देयरफॉर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। इसमें कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं तो वो आप देख सकते हैं। एक तो 1 इंटू 24 हो सकता है, 1 इंटू 24 हो सकता है, या तो फिर 24 इंटू 1 हो सकता है ये, या तो फिर 2 इंटू 12 हो सकता है, या फिर 12 इंटू 2 हो सकता है, या फिर 3 इंटू 8 हो सकता है, या फिर 8 इंटू 3 का मैट्रिक्स बना सकते हैं। अब या तो फिर आप 4 इंटू 6 का मैट्रिक्स बना सकते हैं, और या तो फिर 6 इंटू 4 का मैट्रिक्स बना सकते हैं। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 24 एलिमेंट्स अगर आपको मिल जाते हैं तो आप 24 एलिमेंट्स की हेल्प से इस 6 टाइप के 1 2 3 4 5 6 7 8 डिफरेंट ऑर्डर्स के मैट्रिसेस का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जवाब हो गया। उन्होंने पूछा व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट, अगर इसमें 13 एलिमेंट होते तो कितने पॉसिबल ऑर्डर होते। तो हम यहां पर लिख देंगे पॉसिबल ऑर्डर्स, पॉसिबल ऑर्डर्स इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। अगर किसी मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट्स हैं तो कितने पॉसिबल ऑर्डर्स उसके हो सकते हैं। ऐसे मल्टीप्लाई कर करके आप बना लो। तो हम उसमें 1 इंटू 13 भी कर सकते हैं, या तो हम कर सकते हैं 13 इंटू 1 भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा 13 एलिमेंट्स अगर हैं तो और कोई कॉम्बिनेशन आप यहां से नहीं बना सकते। तो 13 एलिमेंट्स अगर हैं तो केवल 2 ही डिफरेंट ऑर्डर की मैट्रिसेस को आप फॉर्म कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं हो सकता। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी हमने लगाया था और यहां पर भी आया, 2 बार क्वेश्चन लग गया, तो प्रैक्टिस भी हो गई है आपकी और
क्लियर भी हो गया होगा। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कोई डाउट है तो प्लीज जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। अगर एक मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट्स हैं तो उसके कितने डिफरेंट ऑर्डर्स की मैट्रिसेस हम फॉर्म कर सकते हैं, पहला क्वेश्चन ये। दूसरा, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स, और क्या होगा अगर उसके पास 5 एलिमेंट्स होते हैं। सेम क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपको सेकंड नंबर बताया गया है। तो ये क्वेश्चन ना मैं नहीं लगा रहा है ये क्वेश्चन, क्योंकि सेम एग्जाम्पल में भी लगाया गया। अभी हमने एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 भी लगाया, तो आप उसकी तरीके से करिए। सो यू विल हैव टू ट्राई इट, यू हैव टू ट्राई दिस। आपको इस क्वेश्चन को ट्राई करना है अपने आप से और सॉल्व करिए। अगर नहीं आता है तो बताइए मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट अ 2 into 2 मैट्रिक्स A इज इक्वल टू AIJ। आपको 2 into 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है जिसका ये जनरल एलिमेंट होगा, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, जिनके एलिमेंट्स ऐसे दिए जाएंगे। अब देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा एक क्वेश्चन भी हम एग्जांपल में कर चुके हैं। इसमें भी आपको इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स दिए गए हैं, तो मैं कोई एक पार्ट आपको करके दिखा दूंगा, बाकी दोनों पार्ट्स आपको सॉल्व करने हैं। हाँ, अगर कोई क्वेरी होती है, कोई प्रॉब्लम होता है, आपको कोई डिफिकल्टी फील होती है तो आप मुझे बताइएगा, मैं वो क्वेश्चन भी सॉल्व कर दूंगा। तो मैं इसमें कौन सा कर दूं आपके लिए, मैं आपके लिए कर देता हूं थर्ड पार्ट में सॉल्व कर देता हूं आपके लिए, बाकी आप सॉल्व करिएगा। तो ये थर्ड पार्ट में ले लेता हूं। थर्ड पार्ट में जो जनरल एलिमेंट का एड्रेस दिया गया है वो दिया गया है हमें I + 2j होल स्क्वायर अपॉन 2, ये हमें दिया गया है। ठीक है, अब हमें 2 into 2 का मैट्रिक्स बनाना है। तो मैट्रिक्स, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, या मैं लिख लेता हूं द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 into 2। लेट A is a matrix, A is a matrix of order 2 into 2, order 2 into 2 उसका एक मैट्रिक्स है। तो उसका जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, जनरल रिप्रेजेंटेशन होगा A11, A12, A21, A22, ये उसका जनरल रिप्रेजेंटेशन होगा 2 into 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का। ओके, सॉरी। अब मुझे इसकी हेल्प से ये सारे एलिमेंट बनाने हैं, तो चलिए बनाते हैं ये सारे एलिमेंट्स। सबसे पहले मैं A11 बनाऊंगा, तो जब इसके हेल्प से ये बनाऊंगा तो I को मुझे 1 लेना पड़ेगा, J को 1 लेना पड़ेगा। I को 1 लिखूंगा, J को भी 1 लिखूंगा, होल स्क्वायर अपॉन 2। आप इसे सॉल्व कर लीजिए। A11, 2 1s are 2 + 1, दिस विल बी 3, 3 स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 9/2। एक बार फिर से देखें, 2 into 1 करेंगे 2 बनेगा, 2 + 1 करेंगे 3 होगा, 3 का स्क्वायर कर देंगे 9 आएगा अपॉन 2। इसके बाद मुझे निकालना है A12, इससे कंपेयर करेंगे बेटा A12 के, तो I को 1 लिखेंगे, J को आप 2 लिखेंगे। तो I की जगह पर 1 लिखना है, J की जगह पर 2 लिखना है मुझे। तो 2 into 2 अपॉन 2, और इस पे मुझे स्क्वायर भी लगाना है, आप देख सकते हैं। अब इसे थोड़ा सा आप सॉल्व कर लीजिए। तो A12 इज इक्वल टू, बेटा देखो 2 2s are 4, 4 + 1 दिस विल बी 5, और 5 का स्क्वायर करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा 25 अपॉन 2। ये A12 की वैल्यू आ गई इसकी। अब हमें A21 चाहिए, तो देखो A21 कैसे निकालेंगे, A21 निकालेंगे, फिर से कंपेयर करो तो बेटा आप देख सकते हो I को 2 लिखना पड़ेगा मुझे, J को मुझे 1 लिखना पड़ेगा। तो I को 2 लिखूंगा, J को 1, I को मैं लिखूंगा 2 + 2, J को मुझे 1 लिखना पड़ेगा, स्क्वायर अपॉन 2। सॉल्व कर लीजिए। देन A21, 2 1s are 2, 2 + 2 4 करेंगे, 4 का स्क्वायर आएगा 16 अपॉन 2, और 16 में 2 से डिवाइड करेंगे बेटा तो कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। तो A21 की वैल्यू 8 के इक्वल आ जाएगी। अब A22 बनानी है मुझे, तो आप देखिए नाउ
A22 के लिए I की जगह भी 2 लेना है, J की जगह भी 2 लेना है, तो 2 + 2 × 2 उसका स्क्वायर लेना है, और अपॉन में क्या लिखना है, अपॉन में हमें 2 लेना है। अब ये आप देख सकते हैं A22 = 2 2 = 4 + 2, 2 2 = 4 + 2, 4 + 2 कितना हो जाएगा 6, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 36/2 कर देंगे तो 18 आ जाएगा। आई होप कि ये चीज समझ में आ गई होगी। 2 2 = 4 + 2 6, 6 स्क्वायर करेंगे 36, 36 में 2 से डिवाइड करेंगे 18 आ जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने A11, A12, A21, A22 सब निकाल लिए। अब हम आसानी से बना सकते हैं। Therefore the required matrix, ठीक है, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, बस इनकी वैल्यूज आपको लिख देनी है। A11 की वैल्यू क्या है 9/2, तो A11 की जगह पर ये 9/2 लिखेंगे। इसके बाद A12 की वैल्यू 25/2 है, तो 25/2 लिखेंगे। A21 की वैल्यू 8 है, 8 लिखेंगे, और A22 की वैल्यू 18 है, तो वो 18 हम लिख देंगे। ये 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आपकी आ जाएगी। इस तरह से यहां पर हमारा आप देख रहे हैं थर्ड पार्ट जो था वो मैंने बना दिया है। सेम इसी तरह से यही प्रोसेस यूज करके, यही मेथड आपको लगा करके अपना फर्स्ट और सेकंड पार्ट भी आपको सॉल्व करना है, ठीक है। एंड आई होप कि आप कर लेंगे, इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको करना बस ये कि सबसे पहले 2 × 2 मैट्रिक्स 2 ऑर्डर का एक जनरल मैट्रिक्स बना लिया करिएगा, और जब जनरल मैट्रिक्स आप बना लिया करेंगे उसके बाद आपको उसके अंदर से जो एलिमेंट्स है उनके 1 by 1 उनके एड्रेस की हेल्प से आप उस जो जनरल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, एक जनरल एड्रेस दिया गया एलिमेंट का, वहां से आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। तो आप करिएगा, ये आपको अपने आप से करना है, और ये क्वेश्चन भी आपको अपने आप से करना है। नहीं आएगा तो आप मुझे बताएंगे।